जनता का उल्टा चश्मा। पता नहीं इस बार गोकुल धाम में नवरात्रि होगी भी या नहीं होगी, और होगी भी तो कैसे होगी। अरे बबीता, होगी क्यों नहीं होगी। हाँ, लेकिन हर साल जैसा होता है वैसा नहीं होगा। अभी हमारा एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े भी यही सोच रहा होगा। जो भी है, इतना पक्का है कि गोकुल धाम की नवरात्रि जैसी भी होगी ना, अलग ही होगी। ये बात तो है। अभी देखते हैं आत्माराम क्या करता है। क्या? अहो अहो, नवरात्रि के बारे में सोचते सोचते सो भी गए। अहो पतिदेव, उठा। शिक्षक महोदय, उठा, चाहा गया। गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी, उठा। कोई जवाब नहीं दे रहा है। काय करते हैं मधी? कौन आया था अभी? अब्दुल भाई, आपके चिल्लाने से चले गए। कहते? अरे अब्दुल! अब्दुल भाई! मैं आऊं? हाँ, आया ना। भिड़े भाई, आप इतने जोर से चिल्लाए क्यों? मैं डर गया था। बता दूं क्या हुआ? कशाला, मैं ही बता देती हूँ ना। काय झालं अब्दुल भाई, ये सो रहे थे और मैं कब से इनको उठा रही हूँ, लेकिन उठ ही नहीं रहे थे। तो मैंने इनको ऐसे हल्का सा कप का झटका दिया तो इतना चिल्लाए। अब रसोई में खाना बनाते हुए मुझे इतने चटके लगते हैं। आपने मेरी चीख सुनी है कभी? मैंने? मतलब आपने। माधवी, मैं सो रहा था और ऐसे में अगर तुम मुझे झटका दोगी तो मैं तो चिल्लाऊंगा ही ना। पर आप नवरात्रि के बारे में सोच रहे थे ना, तो अचानक सो कैसे गए? ये अब्दुल की वजह से। मैंने क्या किया? अरे भाई, तुम आने वाले थे और तुम आए नहीं थे। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंख लग गई। हाँ, तो बताइए ना कि नवरात्रि के बारे में क्या सोचा है? इस कोरोना के टाइम में गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि कैसे होगी? मैं तो सोच रहा हूँ कि होगी भी कि नहीं। ओ, शुभ शुभ बोला दोघं जण। नवरात्रि तो होनी ही चाहिए। गोकुल धाम में कैसे भी करके नवरात्रि होगी ही। हाँ, और त्योहारों को मनाने से ही लोगों के जीवन में खुशियां आती है। और इस बार तो सबको खुशियों की ज्यादा जरूरत है। वो मौका। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, नवरात्रि तो मनानी ही चाहिए। बस चिंता इस बात की है कि वो फीकी फीकी ना हो। और भिड़े भाई, माहौल देखकर ऐसा लगता नहीं है कि इस बार नवरात्रि में ज्यादा मजा आएगा। नहीं अब्दुल, भले इस बार नवरात्रि धूमधाम से ना हो, लेकिन हमें ये सोचना है कि उसमें मजा उतना ही है जितना हर साल आता है। हाँ, बरोबर है, शाबाश। फिर तो भिड़े भाई प्लानिंग और जोरदार करनी पड़ेगी, लेकिन जो भी करना हो वो जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। हाँ, वो तो है। एक काम करते, सब घर पे ही है, सोसाइटी मीटिंग बुलाते हैं और उसमें तय करते हैं। तुम एक काम करो, सबको बोलो कि 5 बजे सोसाइटी की मीटिंग है, तैयार रहना। हाँ, मीटिंग कहाँ रखे? क्लब हाउस में? नहीं भाई, क्लब हाउस में नहीं रख सकते, वो दिन गए। हाँ, पता नहीं वो दिन कब वापस आएंगे। नहीं तो क्या, अरे काय दिवस होते थे, वाह वाह वाह। मीटिंग होती थी, चाय नाश्ता होता था, मस्ती मजाक होता था। वैसे भिड़े भाई, आप लोग रात को मेरी दुकान पे सोडा पीने के लिए आते थे, कितना मजा आता था ना? अरे हाँ अब्दुल, क्या दिन थे वो। हो। सब यार दोस्त तुम्हारी दुकान पे मिलते थे, शेरो शायरी होती थी, मस्ती मजाक होता था, अतरंगी बातों का दौर चलता था, और ऊपर से तुम्हारी मसालेदार सोडा, आहा, दिन भर की थकान दूर हो जाती थी। कुछ समय के लिए सही, लेकिन घर की किटकिट से मुक्ति मिल जाती थी। काय म्हणाला तुम्ही? घर की काय? किटकिट? अरे तुम शब्दों पे मत ध्यान दो। घर की किटकिट मतलब ऐसे टेंशन परेशानी, ये बोल रहा हूँ मैं। अभी आप बात मत बदलिए, आपको यही कहना था, घर की किटकिट। क्या किटकिट होती है? मतलब ये शब्द का खेल नहीं है। आपको आपके ताली कसती देतोय। मुझे लगा आपने ताली मांगी। नहीं नहीं अब्दुल भाई, इन्होंने ताली नहीं मांगी आपसे। इनको ये कहना था कि आप बीच में कुछ बोलो ताकि मैं शांत हो जाऊं। असं। हाँ,
हाँ तो अभी बोलता हूँ ना। भिड़े भाई मीटिंग कहाँ रखनी है? तुम एक काम करो, सबको बोल दो कि अपनी अपनी बालकनी में आ जाए ठीक 5 बजे, और तुम माइक और स्पीकर लेकर कंपाउंड में रेडी रहना। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। मैं सभी के घर पे जाके मीटिंग के बारे में बता देता हूँ। हाँ अब्दुल भाई चाय पी कर जाइए ना। हाँ हाँ हाँ, चाय पी के जाओ। लो नहीं नहीं नहीं, ये चाय आपके लिए है। ठंडी हो गई है ना, तो इसे आप ही पियेंगे। अब्दुल भाई के लिए मैं मस्त पैकी गर्मा गर्म मसालेदार चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं माधव अभी थैंक यू। तो क्या है कि मुझे सबके घर पे जाना है, मीटिंग के बारे में बताना है, और क्या है ना मेरे दुकान पे कोई है भी नहीं, तो मैं चलता हूँ। ये भी नहीं पीऊं? गरम नहीं चाहिए? अच्छा ये चाहिए। चला ही थंड झाली. नाही थंड झाली, गरम कर गरम कर.